सरकार ने आजाद भारत के इतिहास में पहली बार आम बजट को रेल बजट के साथ मिलाकर पेश किया। बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को राहत देते हुए 3 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री कर दी। वहीं 3 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेन देन को खत्म कर दिया गया है। राजनीतिक पार्टियों के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 2000 से ज्यादा कैश चंदे पर रोक लगा दी गई है। किसानों की आमदनी 5 साल में दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। 1 करोड़ परिवारों को बीपीएल के दायरे से बाहर लाने का वादा है और 2018 तक देश के सभी गाँव में बिजली पहुँचाने का लक्ष्य है। इस मोड़ पर घबरा के न थम जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप। डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के बजट की तारीफ की। कहा कि हर वर्ग के लोगों के सपने इस बजट से पूरे होंगे। हर किसी के सपने को साकार करने का ठोस कदम इस बजट में साफ साफ नजर आता है। नोटबंदी के फैसले के बाद ये सरकार का पहला बजट था। मोदी सरकार ने बजट में लोअर मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में बड़ी छूट दी है। अब 3 लाख रुपए तक की सालाना कमाई टैक्स फ्री होगी। वहीं 5 लाख तक की कमाई पर टैक्स घटाकर आधा कर दिया गया है। 5 लाख से कम आय वाले सभी व्यक्तियों की कर देयता घटकर 0 छूट सहित या इसकी मौजूदा देयता की 50% रह जाएगी। लेकिन 5 लाख से ज्यादा कमाने वालों को कोई राहत नहीं मिली, जबकि 50 लाख से ज्यादा कमाने वालों पर टैक्स का बोझ बढ़ गया है। 5 से 10 लाख सालाना कमाने वालों को 20% टैक्स देना होगा। 10 लाख से ज्यादा कमाने वालों को 30% टैक्स देना होगा। 50 लाख से 1 करोड़ तक की कमाई वालों को 30% सरचार्ज के अलावा 10% सरचार्ज भी देना होगा और 1 करोड़ से ज्यादा आय वालों को 30% टैक्स के साथ 15% सरचार्ज भी देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि मिडिल क्लास को टैक्स छूट में जितना घाटा होगा, उसकी भरपाई अमीर लोगों पर सरचार्ज लगाकर होगी। मोदी सरकार ने राजनीतिक भ्रष्टाचार रोकने के लिए बजट में बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने अब सियासी पार्टियों को 2000 से ज्यादा कैश चंदा लेने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा अब राजनीतिक दलों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी बना दिया गया है। चुनाव के अंदर डोनेशन एकत्र करने की नई योजना भी वित्त मंत्री जी ने देश की आशा, आकांक्षा और काले धन के खिलाफ की लड़ाई के अनुरूप आज प्रस्तुत की है। राजनीतिक दलों की आमदनी और खर्च में पारदर्शिता के लिए सरकार आरबीआई एक्ट में बदलाव करेगी। राजनीतिक दलों को चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होंगे। डोनर ये बॉन्ड खरीद सकते हैं, जिन्हें दलों के ऑफिस में भुनाया जा सकता है। हमारा वीर जवानों का बहुत बोलते हैं, मगर मैं तो देख रही थी गौर से कि डिफेंस स्पेंडिंग पे कहीं एक लफ्ज नहीं आई। दिसंबर 31 को प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा भाषण, आधा बजट तो उन्होंने अनाउंस किए थे। पिछले साल चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि राजनीतिक भ्रष्टाचार खत्म करने और पारदर्शिता लाने के लिए नकद चंदे की सीमा 20,000 की बजाय 2,000 होनी चाहिए। मोदी सरकार के चौथे बजट में गांव और किसानों की खुशहाली पर जोर दिया गया है। 2017-18 में 10 लाख करोड़ का कृषि कर्ज देने का लक्ष्य है। 2017-18 में 40% बुआई पर, जबकि 2018-19 में 50% बुआई पर फसल बीमा मिलेगा। फसल बीमा में ज्यादा लाभ देने के लिए 9,000 करोड़ का बजट है। नाबार्ड के जरिए 5,000 करोड़ लघु सिंचाई फंड के लिए दिए जाएंगे। The target for agricultural credit in 2017 and 18 has been fixed at a record level of 10 lakh crores. साथ ही 2017-18 में मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ का फंड रखा गया है। 2019 तक गांव में 1 करोड़ पक्के मकान बनाने का लक्ष्य है। बजट में ग्रामीण इलाकों में कुल खर्च को 24% बढ़ाया गया है। इस बार रेल बजट भी आम बजट में शामिल था। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि IRCTC से टिकट बुक कराने पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, यानी अब ई टिकट सस्ता होगा। रेलवे जनता के लिए प्रतिस्पर्धी टिकट बुकिंग सुविधा की पेशकश करेगा। IRCTC के जरिए आरक्षित किए गए ई टिकटों पर लगाए जाने वाला सेवा प्रभार समाप्त किया गया है। यात्रियों के लिए राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष बनाया जाएगा। साथ ही 2020 तक मानव रहित क्रॉसिंग खत्म की जाएगी। SMS के जरिए क्लीन माई कोच सेवा शुरू की जाएगी। पर्यटन और तीर्थ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। 2017-18 में 3500 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। 2019 तक सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट बनाए जाएंगे।
बजट में रेलवे सेफ्टी के लिए अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ का फंड बनाने की घोषणा की गई है।